क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमें क्वेश्चन में कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी यानी डॉटर को कह रहा है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी 7 साल पहले उसका कितना था, 7 times था, यानी कि 7 गुना, अपनी बेटी की एज का 7 गुना था वो, ठीक है। ऑल्सो और उसके साथ साथ 3 years from now और आज से 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा, 3 times तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times रह जाऊंगा, ठीक है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट करना है जो भी ये सिचुएशन दी गई है हमें 7 साल पहले और 3 साल बाद की, इसको अलजेब्रिकली यानी कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली और इसका ग्राफ भी शो करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आफ्ताब और उसकी डॉटर, तो लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेंगे एक्स है और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर और आफ्ताब की डॉटर की एज मान लेंगे वाई है, प्रेजेंट एज अभी जो एज है, ठीक है। अब है 7 years ago, 7 years ago 7 साल पहले की बात करते हैं अब हम, ठीक है। आज की एज है एक्स और वाई, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज क्या होगी, आज अगर किसी की एज एक्स है तो 7 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 7, ठीक है। इसी तरह उसकी डॉटर की एज अगर आज वाई है, डॉटर की एज अगर आज वाई है तो 7 साल पहले क्या होगी, वाई माइनस में 7, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 years ago यानी कि 7 साल पहले उन दोनों की एज क्या होगी, एक्स माइनस 7 और वाई माइनस 7। तो आफ्ताब कहता है आई वॉज 7 times as old as you were then, तुम्हारे से कितनी थी, 7 times थी, 7 साल पहले 7 times, यानी कि आफ्ताब की एज जो थी एक्स माइनस 7 वो कितनी थी, उसकी बेटी से 7 times उसकी बेटी की एज की, ठीक है। उसकी बेटी की एज क्या थी, 7 times डॉटर की एज y माइनस 7, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x माइनस 7 एज इट इज, x माइनस 7 इक्वल्स टू में 7 को y में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को y में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y और 7 को माइनस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 49। उसके बाद जो हमारा ये माइनस 7 है, माइनस 7 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और 7y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये x इज एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर x एज इट इज, उधर से 7y प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस 7y हो जाएगा और उस तरफ क्या बचेगा, माइनस 49, और जो इधर वाला 7 जाएगा, इधर माइनस में, दूसरी साइड जाके प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसे थोड़ा सा और एक स्टेप में और सॉल्व हो जाएगा ये, x माइनस 7y एज इट इज और माइनस 49 प्लस में 7, माइनस 49 में हम 7 अगर प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 42, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो हमें अलजेब्रिकली इक्वेशंस बनानी है उसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years from now यानी कि 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years, आज से 3 साल बाद अगर आफ्ताब की एज एक्स है आज, ठीक है, आफ्ताब की एज अगर आज एक्स है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, आज एक्स तो 3 साल बाद एक्स प्लस में 3। इसी तरह से उसकी डॉटर की एज अगर वाई है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी वाई प्लस में 3। अब आफ्ताब अपनी बेटी से क्या रिलेशन बताता है उनकी एज का, कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, कि आफ्ताब की एज जो होगी 3 साल बाद वो x प्लस 3 वो कितनी होगी, उसकी डॉटर की 3 times, तो 3 times, ठीक है, 3 times उसकी डॉटर की एज, तो डॉटर की एज है y प्लस में 3। एक इक्वेशन हमारी यहां से बन जाएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 3 एज इट इज और उसके बाद 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे
3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y और उसके बाद 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब जो x है, x और y वाली टर्म, ये x इस साइड है और y वाली टर्म को ले आएंगे एक ही साइड में। तो x उधर से 3y आएगा तो -3y हो जाएगा, इक्वल्स टू में 9। और जो ये x के साथ +3 है, +3 को हम कर देंगे दूसरी साइड शिफ्ट, तो +3 दूसरी तरफ जाके -3। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x - 3y इक्वल्स टू में 9 में से 3 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6। सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा किस चीज के लिए, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर, अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। एक इक्वेशन ये बनेगी हमारी और एक इक्वेशन ये। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम ग्राफिकली। तो ये 2 इक्वेशन है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। हमारी 2 इक्वेशंस क्या थी, x - 7y इक्वल्स टू -42, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन थी हमारी x - 3y इक्वल्स टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, जो भी कंडीशन दी गई थी उसके लिए। अब देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशन के हमें 2-2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और हम वो किस तरह से करते हैं, इसमें हमें एक टेबल बना लेना है इस तरह से, एक में लिखना है x, एक में y। इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है और इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है। इनके लिए हमें 2-2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। इस तरह के सॉल्यूशन आप क्लास 9th में भी निकाल चुके हैं, अगर नहीं आता है तो फिर भी आप इससे समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसके लिए हम लेट कर लेंगे कि x हमारा क्या है, 0। कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं आप। तो x अगर हमारा 0 होगा, x की जगह हमारा x अगर हो गया हमारा 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 - 7y इक्वल्स टू में -42। x 0 हो गया तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है बेशक से। उसके बाद बचेगा क्या, -7y इक्वल्स टू में -42, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 6 आएगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमें करके दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इसे अपने माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं। तो x अगर हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो ये 0 और y की वैल्यू हो गई 6। इसी तरह से रब कर देता हूं इसे मैं, x की वैल्यू और कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 7, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो यहां पर लिखेंगे 7 - 7y इक्वल्स टू में -42। अब हमें यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -42। और उधर से जो 7 आया है, 7 इधर प्लस का था, इस तरफ आगे -7 और इधर है -7y। तो ये -42 और -7 तो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। ये हो जाएगा 42 और 7 49 और इधर है -7y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 1 जा 7 7 7 जा 49। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। जब हम x की जगह पर 7 पुट करते हैं तो y भी क्या आ जाता है हमारा, 7। ये 2 सॉल्यूशंस हो गए हैं हमारे, ठीक है। इन्हें नोट डाउन कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने वैल्यूज रखे हैं वो ही रखें, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम क्या वैल्यू रखें, तो x की जगह पर मैं रख लेता हूं फिर से 0। छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो इजीली बन जाएगा। तो अगर x की जगह मैंने 0 रखा तो y क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा 6। y के साथ ये हो गया हमारा 0, तो बचेगा क्या, -3y। और -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये y के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि -3, 6/-3। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और जो माइनस का साइन है ये 3 का एज इट इज रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा -2। जब x 0 होगा तो y हो जाएगा -2। इसी तरह से एक और वैल्यू कुछ भी लेट कर लेते हैं। अब y को 0 कर देते हैं हम, ठीक है। अगर हम y को 0 तो x माइनस में 3, y की जगह पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 0 इक्वल्स टू 6। अगर हमने अब की बार हमने y की जगह पर क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई में 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या x की वैल्यू 6, ठीक है। ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस। अब चलते हैं ग्राफ पेपर पर, इन्हें ग्राफ पे शो करने के लिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये और इसके सॉल्यूशन यहाँ पर है, सेकंड इक्वेशन ये है और इसके सॉल्यूशन यहाँ पर है। उम्मीद करूंगा आपने नोट डाउन किए होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन्हें ग्राफ पर कैसे शो किया जाएगा, ग्राफ पर क्या होता है, हमारी एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और एक होता है ओरिजिन, ओरिजिन के इस साइड में नेगेटिव वैल्यू, इस तरफ में पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज,
ठीक है, क्लास 9 में आप इस तरह के ग्राफ बना चुके होंगे। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो है उनको शो करेंगे, जो है हमारा x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 6। तो x, ये x एक्सिस, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी, और y की वैल्यू 6 कहाँ होगी, यहाँ पर x 0 और 6, यानी कि कोऑर्डिनेट कौन सा होगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 6, और इस कोऑर्डिनेट को हम लिख भी देंगे, ये है 0 और 6। ठीक है, इसी तरह से अगला क्या है हमारा 7, 7, x भी 7 और y भी 7 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये 7 और y की वैल्यू 7, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा ये। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम 7 और 7। अब जो हमारी लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे हम ज्वाइन। तो आप इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। स्केल की मदद ले सकते हैं आप, ठीक है, मेरे पास इसमें स्केल अवेलेबल नहीं है, तो आप स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। और जो हमारी इक्वेशन है इसको भी लिख दीजिए, x माइनस 7y इक्वल्स टू में माइनस 42, ताकि हमें पता चले जो ये लाइन है ये किस इक्वेशन की है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने लाइन शो कर दी है ग्राफ पर, इसी तरह सेकंड इक्वेशन की लाइन भी हम शो करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 0, y माइनस, y की वैल्यू क्या है -2, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y -2 यहाँ पर, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा यहाँ पर होगा। तो इसको लिख देते हैं, ये है 0 और -2। ठीक है, और सेकंड क्या है इसमें 6 और 0, x है यहाँ पर 6, तो x 6 है यहाँ पर, और y 0 कहाँ पर होगा, इसी लाइन पर होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, ये है 6 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी कर देंगे ज्वाइन। तो इस तरह से ये होएगा ज्वाइन। ठीक है, और इस इक्वेशन जो ये लाइन बनी है इस पर भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू में 6। तो आप इनमें कोई भी वैल्यूज हों, आपका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से आएगा, ये लाइन बिल्कुल इसी तरह से आएंगी, जो 0, 6 और 6, 0 से आपको क्रॉस करती हुई ये लाइन नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर 0 और -2, चाहे आपकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, ये हो जाती है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट।